नहीं पता है कि हम लोगों को कहां जाना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के लिए क्या अच्छा है, हम लोगों के लिए क्या बुरा है, हम लोगों को नहीं पता है। बस हम लोग करते जा रहे हैं। बस इतना जानते हैं कि कुछ करो, पर क्या इसका परिणाम होगा ये भी हम ध्यान नहीं देते। बस हम लोग ब्रह्मा की तरह नाल में घुसते चले जा रहे हैं, घुसते चले जाते रहे, घुसते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आदमी जाते जाते थक जाता है, कब? किसी बुजुर्ग को, जिस व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई, हाथ पैर कमजोर हो गए, आप उनका हाथ पकड़ करके ले जाना, एक कमरे में उनको बंद करके और उनके चरणों में प्रणाम करके बोलना कि बाबा, आज तक इतना जीवन आपने व्यतीत कर लिया, 70 साल 80 साल तक, क्या आपने अपने जीवन में कुछ पाया? तो बाबा का एक ही जवाब होगा, नहीं, अभी तक तो कुछ पाया नहीं। अगर 80 साल में वो कुछ नहीं पाया तो जानना कि उसके आगे भी उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर भी उसको लालसा है अभी कि हमें अभी पाना है, अभी हमको पाना है। ये ब्रह्मा जी की वो अवस्था थी जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त नहीं था। ये वो अवस्था थी जब ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी उस नाल में प्रवेश करते हुए चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो जाते जाते उसके हृदय में यह विचार हो जाए कि मैं इतना दिन से चला, आज तक तो कुछ मिला नहीं, तो कम से कम अब भगवान के आश्रय में हम चले जाएं, और हो सकता है यहां तो मिला नहीं, हो सकता है वहां मिल जाए। ब्रह्मा जी उस नाल में प्रवेश करते करते हजारों साल बीत गए। वो लौट करके आए और उसी स्थान पे जहां से ब्रह्मा जी चले थे, लौट करके पुनः उसी स्थान पर आकर के बैठे, और बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया। भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया कि प्रभु, मेरी तो सामर्थ्य नहीं आपको खोजने की, यदि आप कृपा करेंगे तो आपका दर्शन हो सकता है। भगवान फिर भी दर्शन नहीं दिए। स्पर्शे सुयदसो डसमे कविंस निष्किंचनानाम यत धनम विदुः। वर्णमाला के 18 और 21 नंबर के जो अक्षर हैं, 16 और 21, जो 16 नंबर पे त है और 21 नंबर पे जो प है, इन दो अक्षरों को उन्होंने महसूस किया। कहां से महसूस किया? जिस कमल के फूल पर बैठे थे उन्हीं पंखुड़ियों से 2 बूंद टपकी, और उस बूंद को उन्होंने इशारा समझा भगवान का, कि भगवान हमें इशारा करते हैं कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी नारायण के पुत्र हैं। नारायण के पुत्र होने के नाते कम से कम उन्होंने भगवान के इशारे को तो समझा कि भगवान ने हमको इशारा किया है तो हमको तप करना है। आज किसी व्यक्ति को आप कहते कहते थक जाएंगे, इशारा तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, आप उसको हजारों बार कहेंगे फिर भी वो व्यक्ति करने के लिए तप तैयार नहीं होता। वो कुछ भी बुराई को भी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता। लेकिन बुद्धिमान वही है जो भगवान के इशारे को समझ जाए। ब्रह्मा जी इशारे को समझे और समझ करके वो तप करने के लिए बैठे।
हम लोग कहते हैं ये सृष्टि बनाना बहुत आसान है। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा को भी तप करना पड़ा। बिना तपस्या के इस संसार में एक दिन का भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। और आज के लोग फांकीबाजी करते हैं, काम करने में फांकीबाजी, पढ़ने में फांकीबाजी, प्रत्येक कार्य में वो फांकीबाजी करते हैं और सोचते हैं फांकीबाजी करके हम भगवान को पालेंगे, हम अच्छे कार्यों को कर लेंगे। कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको तप करना पड़ेगा। एक बच्चा 25 साल तक सुबह उठता है जब से, और जब तक सो नहीं जाता तब तक केवल एक ही काम उसका होता है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। 25-26 साल तक उसके जीवन का केवल एक ही कार्य होता है, केवल पढ़ाई करना। 24 घंटे एक ही चिंतन करता है, हमको पढ़ना है। तब एक तो पेट भरने की नौकरी उसको मिलती है। पेट भरने की केवल उसको नौकरी मिलती है। 25 साल मेहनत करता है, वो आंख फोड़ता है, सब कुछ छोड़ करके अपने हाथ से बनाता है, खाता है, पढ़ाई करता है, तब वो नौकरी पाता है छोटी सी। इसलिए इस संसार में कुछ भी करना आसान नहीं है, कुछ भी करना आसान नहीं है, और सब कुछ करना आसान है। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जले रे तूफान में। उसके लिए सब कुछ आसान है। लेकिन इस संसार में जो लोग फांकी देते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं है। जुगाड़ है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो क्या हो गया, ओवर एज हो गए, बोले अब तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। जब तक टाइम था तब तक तो फांकीबाजी किए। और जब समय निकल गया तो प्रयास करने से क्या फायदा।